नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम कोशिशों के बावजूद भी शासन प्रशासन अपने ढुलमुल रवैये से बाज नहीं आ रहा। ताजा मामला उन्नाव के शुक्लागंज मिश्रा कॉलोनी गंगा घाट का है, जहां 26 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में विवेक वाजपेयी के मर्डर से जुड़ा है। विवेक के पिता अशोक वाजपेयी ने बताया कि मेरा पुत्र विवेक लखनऊ के नादरगंज स्थित सैमसंग कंपनी के वेयर हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। 25 अक्टूबर को विवेक नाइट ड्यूटी कर घर वापस आ रहा था तो रात को मेरे पास फोन आया कि आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है, इसको बहुत चोटें आई हैं और यहाँ दर्द से करा रहा है। आनन फानन में मैं वहाँ पहुंचा तो विवेक लहूलुहान स्थिति में पड़ा था एवं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उन्होंने आनन फानन में विवेक को एम्बुलेंस लेकर सरोजनी नगर CHC पहुंचे, जहां विवेक को लोक बंधु के लिए रेफर कर दिया गया। हम लोग विवेक को लोक बंधु लेकर पहुंचते ही इस रास्ते में विवेक ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता ने बताया कि विवेक के शरीर पर काफी गंभीर चोटें लगी थी। उसको देखकर लग रहा था कि उसके साथ मारपीट हुई थी। विवेक के पिता ने यह बताया कि मेरे द्वारा थाना बंथरा में तहरीर दी गई थी, परंतु थाने में FIR लिखने से मना कर दिया गया एवं कहा गया कि पहले जांच कराएंगे फिर FIR लिखेंगे। इसके बाद मृतक के पिता ने ऑनलाइन FIR दर्ज कराई, जिसके बाद बंथरा पुलिस ने अभी तक ना तो कोई कार्रवाई की, ना ही किसी की गिरफ्तारी। जब नया भारत दर्पण समाचार ने बंथरा थाने में संपर्क किया और मामले की जानकारी मांगनी चाहिए तो कहा गया कि कृष्णानगर थाने से अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जब आएगी तब उसी के आधार पर जांच होगी। जिसके बाद थाना कृष्णानगर से जानकारी की गई तो बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 20 दिन बाद आती है। आते ही बंथरा थाने को सूचित किया जाएगा। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि जिसके बेटे की मौत हो गई हो, जिस महिला से उसके पति दूर चले गए हो, जो अब कभी नहीं आएंगे, जिस बेटे से उसके पिता का साया उठ गया हो, आखिर उसको न्याय कब या सिर्फ थाने चौकी कोर्ट के चक्कर लगाते ही खुद को सांत्वना देता रहेगा। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार वाजपेयी जी, मामला क्या है? मामला बताइए। मामला ये है सर, 23 की शाम को हमारा बेटा जो है LC से आया है। नादरगंज में सैमसंग कंपनी है, उसमें 9:40 पे ज्वाइन किया है। सुबह 25 को 9:40 पे ऑफ करके वहाँ किसी लड़के के साथ जो है गया है। इसके बाद जो है वहाँ के गार्ड ने बताया कि यहाँ से हमने जो है 4 बजे बैठाल दिया है, वो चला गया। फिर शाम को सर LC से जो है 6:40 पे LC से मेरा लड़का नादरगंज में सैमसंग कंपनी में काम करता था, तो वहाँ से 9:40 AM पे 25 तारीख को निकला है। इसके बाद जो है 2:30 बजे फिर कंपनी जाकर वहाँ से कंपनी वालों ने बताया यहाँ से 4 बजे जो है हमने बैटरी रिक्शा पर बैठाल दिया। शाम को अमौसी जो है स्टेशन से LC से गया है, उसको हरौनी सर उतार लिया गया है। हरौनी में उसका मर्डर करके वो लोग जो है। आपको मर्डर करने का शक किसके ऊपर जा रहा है? सर हमने अभी जो है अभियुक्तों के नाम FIR में दिया है, उसको गोपनीय रखना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो कितने सालों से नौकरी कर रहा था? अभी सर मतलब 18 तारीख से ही ज्वाइनिंग थी। नादरगंज में किस कंपनी में? सैमसंग में। अच्छा, जो आपके बच्चे की डेथ हुई वो आपको कैसे पता लगा कि ये सब कहाँ से पता लगा? ये हमको 26 की सुबह जो है 4:24 पर एक व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि आप के लड़के ने आपका नंबर दिया है और ये गंभीर घायल अवस्था में पड़ा है। जी। तो मैं बच्चे की कराहने की आवाज़ सुनकर मेरा आपा खो गया और मैं बच्चे से उसी से मोबाइल से बोला कि मैं बेटा चिंता न करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। उस समय आपने नज़दीकी थाने से या चौकी से संबंध नहीं स्थापित किया? नहीं, उनको अवगत नहीं कराया मामले से? नहीं, वो सर चूँकि वो
घायल अवस्था में था, तो हमने कहा हम तुरंत निकल रहे हैं, और उस व्यक्ति ने कहा कि एम्बुलेंस के लिए हमने फ़ोन कर दिया है। जी। तो मैं जैसे रास्ते में पहुंचा हूँ उन्नाव क्रॉस करके, तो पुलिस का फ़ोन आया है कि हम उसको सरोजनी नगर CMC लिए जा रहे हैं। जी। फिर करीबन मैं नवाबगंज के लमसम पहुंचा हूं, तब हमको अपडेट कराया गया कि मैं जो है यहाँ CMC से जो है रिफ़र कर दिया है लोक बंधु अस्पताल के लिए, तो आप वहाँ आइए। सर लोक बंधु मैं पहुँचा हूँ, उसके पहले जो है फ़ोन आता है कि आप रिलैक्स होकर आइए, और लोक बंधु पहुँच के मैं सर आधा घंटे परेशान रहा, पौन घंटा हमको कहीं पता नहीं चला। फिर हमको जिस नंबर से फ़ोन गया था उससे कांटेक्ट किया, तब उसने एक व्यक्ति सर बुधवार को मैं मतलब सोमवार को अपने बेटे का पोस्टमार्टम करा के, और मैं बुधवार को फिर मौके का सर्वे करने के लिए मैं 4-5 लोग गया। चौकी इंचार्ज को मौके पर बुलाकर सर्वे कराया। फिर चौकी इंचार्ज मेरे साथ सर जो है सैमसंग कंपनी गए, वहाँ पूरी इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद हम लोग फिर कानपुर लौट गए। 2 दिन बाद फिर मैं सर थाने FIR देने आया हूँ, और आज तक सर मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मैं ऑनलाइन भी करवाया उसी दिन, और आज तक PM रिपोर्ट भी नहीं। पुलिस से बात करते हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक नहीं मिली सर। वारदात किस तारीख की है? वारदात है सर 26 की। अच्छा। और हमको ऑलरेडी हम जब भी संपर्क करते हैं तो सर बोला जाता है कि आपकी PM रिपोर्ट अभी नहीं आई, जब आएगी तब मिल जाएगी, और ना मेरी कोई कार्रवाई हो रही है। हमको प्रताड़ित किया जा रहा सर। अच्छा। और मेरा बेटा भी खत्म हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से आप माननीय मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हम यही सर मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि मेरा एकलौता बेटा था, मेरे साथ न्याय किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।